Hello everyone, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of students who every year do not do so well in CLAT and ALET, हमें बहुत डिस्ट्रेस फील होता है. हमें लगता है कि यार शायद वी हैव जस्ट लाइक एंटर्ड दिस पर्टिकुलर फील्ड अभी और अभी से ही इतना बुरा हो गया हमारे साथ, तो शायद हम लॉयर ना ही बने तो ठीक है. या फिर अगर हम लॉयर बनना ही चाहते हैं तो फिर हम कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज में जाए जो कि हमें जॉब्स ऑफर कर पाए अदर देन एनएलयूज ऑल्सो. व्हाट आर दोज एग्जाम्स दैट वी शुड टेक आगे जाके जिसमें हम अच्छा करें एंड वी कैन गेट अ टॉप लॉ स्कूल एज वेल. Let me give you top 10 non-NLUs today and the exam that you're required to clear for those particular NLUs, and I will give you those NLUs in a chronological order. मतलब जो top 1 पर है उसको मैं 1 पर ही दूंगा, जो 2 पर है उसको 2 पर दूंगा, and these are certain NLUs जिनको आप अपनी particular hierarchy के हिसाब से choose कर सकते हो. Number 1 non-NLU without any doubt, I think everybody understand, is GLC Mumbai. ठीक है, the exam for this is Maharashtra Common Entrance Test or MHCET. GLC Mumbai की बहुत अच्छी बात यह है कि it is very good placements. The college culture is very good and the fees is very less. ठीक है, it's a government college तो उसकी फीस काफी ज्यादा कम है. The only negative about this is it does not have a campus in the sense that it does not have hostels inside campus. So therefore you have to figure out places outside to stay. But that is you could say being done by so many people every single year. तो वो hostels भी kind of fix हो जाते हैं, तो वो इतनी बड़ी problem है नहीं, right? So GLC Mumbai is one college that a lot of people consider every year, and some people even rate it over tier 2 NLUs. So definitely this is one place where you would want to go. The locational advantage is crazy. जहाँ पर मुंबई में सेटअप है इसका चर्च गेट पे, वहां पर आसपास सारी लॉ फॉर्म्स है. द हाई कोर्ट इज लेस देन 1 किलोमीटर अवे, तो इसीलिए बहुत अच्छा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे. तो दिस इज वन कॉलेज दैट genuinely यू नीड टू गो. But MHCET में you need to get more than 99 percentile to be able to make to this particular college. So therefore you have to work hard in MHCET, right? And number 2, I will put Symbiosis Law School Pune. ठीक है, Symbiosis Law School आपको SLAT के थ्रू मिलेगा, and this is one law school that a lot of people are considering this year. Yes, because the private law school fees is on the higher side, but you could say the general जो इसका alumni base है वो काफी बड़ा है, and general kind of जो teaching curriculum है, pedagogy है, that is pretty good. तो आप definitely इस college को consider कर सकते हो. If money is not a problem for you, if you can spend money, Symbiosis Pune is very good. ठीक है, I'm only talking about Pune right now. I'm not talking about all 4 Symbiosis institutes. Pune stands out because इसका जो alumni base है ना वो बड़े के साथ साथ काफी डाइवर्स हो गया है. इट्स काफी अलग अलग जगह पे अक्रॉस दी कंट्री काफी अलग अलग फील्ड्स में वो ऑलरेडी सेट हो चुका है. सो दैट ऑलवेज हेल्प्स, राइट? देन कम्स ILS पुणे एट नंबर 3. तो ये GLC और ILS का साथ साथ नाम लेते हैं हम लोग. तो दिस इज अनदर लॉ स्कूल जो आपको MHCET से मिलेगा. बाय चांस यू मिस आउट ऑन GLC, दिस इज द सेकंड ऑप्शन दैट यू टेक. अगेन इट्स अ वेरी गुड कॉलेज लाइफ, गुड करिकुलम, हॉस्टल्स आर इनसाइड, तो काफी अच्छी सी फीलिंग है आपको, पूरी वो कॉलेज वाली फीलिंग आती है यहाँ पे. एंड ऑल्सो दिस प्रोवाइड्स यू दैट कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स वाला ऑप्शन. नाउ सम ऑफ यू में आस्क कि सर हमको जुडिशरी करना है तो डू वी नीड टू गो टू दीस कॉलेजेस? देखो बात को समझो, जुडिशरी आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, बट एट अ स्टेज वेयर यू हैव नॉट गॉन टू अ कॉलेज येट, आपका एक्सपोजर इतना कम है कि आपको शायद और कुछ ऑप्शंस पता ही नहीं है. तो अभी से मत डिसीजन लो कि आपको जुडिशरी करना है. और जुडिशरी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि 3 साल का गैप है आजकल, तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम वहां पर क्लियर होगा. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट जुडिशरी में बी योर फर्स्ट ऑप्शन, बट जुडिशरी कैन नॉट बी द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव. आगे जाकर आपको लगा कि नहीं यार मैं कॉर्पोरेट में ट्राई करता हूं 2-3 साल, देन आई विल गो टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, फिर करेक्ट. तो इसीलिए ILS इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू शुड श्योरली कंसीडर, वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स इन इंडिया अदर देन NLUs. नाउ at number 4 it comes Jindal Global Law School. JGLS is a good law school. I mean अगर आपको दो that sort of a student जो research में बहुत interested है ना, placements are also decent. It's not, I would not call it कि बहुत अच्छे हैं, but decent. ठीक है, आप मान सकते हो कि out of a batch of about 450 students 60-70 people will get placed every single year. तो अगर आप academically अच्छे हो, you can surely go to JGLS. The only negative part is the fees is on very high side. So therefore some people, in fact most of the people, are not able to afford JGLS as an institution. And it's not just about affording the fees. आप जब देख रहे हो कि कोई 10 लाख 12 लाख रुपए महीने की साल की खर्च करके अगर यहाँ पर आ रहा है, तो देयर आर सर्टेन सर्कल्स जिनका आप पार्ट नहीं बन पाते हो विद इन. तो एक मतलब ये अलग क्लास ऑफ सोसाइटी बना रहा है JGLS, राइट? सो इफ यू आर समबडी हु इज फ्रॉम अ मिडिल क्लास टेकिंग अ लोन गोइंग टू JGLS, इट इज नॉट रिकमेंडेड. But if you can afford it, it's a very good law school to be. The professors are some of the best in India. तो दैट इज विदाउट सेइंग. काफी सारे NLUs से भी बेटर टीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में, बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे हायर पीपल, राइट? सो इट्स प्रीटी गुड. जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल कैन बी कंसिडर्ड. LNAT UK is going to be your exam for this particular college. Then comes Nirma University Ahmedabad. Now this is one university that people take. अगर CLAT में अच्छा नहीं रैंक आता
तो यहाँ पर निर्मा पीपल सर्टेनली गो, बिकॉज निर्मा आपको करीब 3,000-3,500 रैंक के आसपास क्लैट में मिल जाता है, एंड इट्स अ वेरी गुड लॉ स्कूल टू बी, राइट। अगेन प्लेसमेंट वाइज निर्मा कह सकते हो कि थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया, तो यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट्स इन निर्मा, दैट इज वन नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। बट अगर आप इंटर्नशिप्स खुद की लगा सकते हो, इफ यू कैन फिगर आउट दैट, then yes, Nirma is something that will guide you well, and it's one law school that can be considered. But again, मेरा ये मानना है कि for those who do not want to compromise at all, Nirma may be a, you could say, later choice. First choice should be ideally taking a drop here, preparing properly again for CLAT. But अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे 2 ड्रॉप हो गए, अब तो मेरे से और नहीं हो पाएगा, Nirma can be taken as an option. Then we move to Symbiosis Law School, Noida. तो Symbiosis पुणे हमने नंबर 2 पे डिस्कस किया था. Now comes Symbiosis Law School, Noida. Another good law school, can be considered, can be taken. Placements are a problem at Symbiosis Noida. You will get it via SLAT. But अगर आपको placement का इतना लोड नहीं है, आपको लगता है कि ठीक है, I'm closer to Delhi, I will get to intern a lot, है ना, because Noida काफी पास में है, तो that is something that you can consider Symbiosis Noida as well for, right? It's a good law school. It has again decent alumni base as well, तो जो आपको काफी हद तक काम आता है. But if you're looking for corporate placements particularly, that may be a problem at Symbiosis Noida. Okay. Then we move on to Banaras Hindu University. This is called Judiciary Machine in India or Judiciary Factory in India. CUET law exam के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा इन वाराणसी. आपको पता है कितना पुराना you could say ये इंस्टीट्यूशन है, and well reputed as well. Placements are a problem. You will not get placed. There are no college placements at BHU, but BHU में आपको 100% you will get a lot of exposure for judicial service exams. तो अगर आप बहुत ही श्योर हो कि आपको let's say you're not getting any particular college, but आपको BHU मिल रहा है, and आपको लगता है कि ठीक है, I can settle for judiciary, I can do that, or I can settle for litigation, this can be considered. Then we move on to number 9, which is WIPS, New Delhi. ठीक है, it's Vivekananda Institute of Professional Studies. Now it comes under IP University. The why am I putting it here is it is in Delhi. तो दिल्ली में होने का इसके पास एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि दिल्ली हैज ऑल दी कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड एवरीथिंग. तो दिल्ली में आप जब होते हो तो यू गेट दो सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप्स आल्सो. यहाँ पर अगर आप अपने एकेडमिक्स अच्छे रखते हो इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज, कि आप मतलब क्लास के टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट्स में अगर रह पाते हो, यू हैव अ गुड चांस ऑफ यू कुड से getting a decent job as well right after college. May not be the top tier job, but एक decent job आपकी लग सकती है, and then you can climb up the ladder and do well as well. The only problem is it lacks that curriculum जो एक law school में होना चाहिए, वो काफी lack करता है particular law school. Okay, then we move on to Christ Bangalore. Now I have put it काफी नीचे in this particular hierarchy because the number of students who clear Christ Bangalore every year are a lot. The placements are certainly not at par. ठीक है, so that is, you could say, very few people would get placed from Christ Bangalore. But if you're looking to do law from somewhere, Christ can be a good option because it is another old institute. तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बैंगलोर में रहना चाहते हो, क्राइस्ट इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज वही बात है कि यहाँ पर बैंगलोर में क्राइस्ट की काफी वैल्यू है. ठीक है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू स्टे इन बैंगलोर इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है, एंड द लास्ट वन इन माय लिस्ट, व्हिच इज द 10th वन, इज फैकल्टी ऑफ लॉ इन न्यू दिल्ली. तो आपको पता है फैकल्टी ऑफ लॉ का 5 ईयर कोर्स भी आ गया है. It's a very new course. I generally don't recommend Faculty of Law New Delhi. The only reason I'm recommending this is again Delhi. Faculty of Law as an institution has a huge alumni base because 3 year का बहुत पुराना कोर्स है उनका. Right, 5 year का नया है, अभी तक एक भी बैच नहीं निकला है. It is going to be a bit of a gamble if you take this particular law school. The only reason why would you want to take it is because it is in Delhi and it is a North campus in Delhi. तो वहाँ पे जो रहने का जो पूरा सिस्टम है that is like quite interesting and outstanding. And this particular law school, because it's in Delhi, provides you access to all those alumni base जो कि खासकर दिल्ली में ही है. कुछ ऐसे lawyers जो अच्छा कर रहे हैं from this particular law school, they obviously would prefer you. तो वो सारी चीजें जो internships वाली चीजें हैं ना, that can be sorted in slightly in a longer term. I'm not too sure about this particular law school right now, but यहाँ पर इसको मैं 10th नंबर पर रख सकता हूँ because बाकी जो law schools हैं, if you talk about other law schools like let's say MIT की अगर हम बात करें या बाकी law schools की बात करें, they would fall even further after this. Therefore, I have kept this particular law school at number 10, right? So these are going to be your top 10 non-NLUs. If anybody is looking to prefer any of these, you can definitely leave a comment. I will be very happy to answer if there's any doubt about these law schools, right? All the best, guys.